वेरिएबल। सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम। ठीक है, जैसे कि अब अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग में कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या कोई भी कैलकुलेशन करना है, तो मेरी सबसे पहली ज़रूरत क्या रहेगी? मेमोरी डिक्लेयर करना। विदाउट मेमोरी डिक्लेरेशन हम कैसे वैल्यू को स्टोर करेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए मेरी सबसे मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग की सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? वेरिएबल डिक्लेयर करना, मेमोरी अलोकेट करना। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वेरिएबल क्या है? आइडेंटिटी और नेम ऑफ योर मेमोरी लोकेशन। अब कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें उसके कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पहला रूल क्या है? वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर कैरेक्टर. Variable name can start with the alphabet or underscore only. It can't be start with the digit. No white space allowed. और क्या बताया है कि वेरिएबल के नेम में हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे फर्स्ट वेरिएबल मतलब क्या? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, हम वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वेरिएबल के नाम में कोई भी अल्फाबेट आ सकता, डिजिट भी आ सकता, अंडरस्कोर कैरेक्टर भी आ सकता। इसीलिए मैंने अपने वेरिएबल का नाम सपोज तो भी ए रखा है, अंडरस्कोर ए बी रखा है, A30 रखा है, क्यों? ये वैलिड है। मतलब हम हमारे वेरिएबल के नेम में कॉम्बिनेशन कर सकते अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर कैरेक्टर का। ओके, लेकिन इनवैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा? जैसे कि मैंने अपने वेरिएबल के नेम में सिर्फ डिजिट डिफाइन किया, लाइक इंटीजर 2, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंट ए स्पेस बी है ना, तो कोई भी दो वेरिएबल जो है वो लाइक डिवाइड होते कॉमा से, तो ये अलग अलग वेरिएबल नेम हुआ ना, ए अलग है, बी अलग है, पर हमने यहाँ पे क्या दे दिया? स्पेस दे दिया, इसीलिए क्या हुआ? इनवैलिड। और कोई भी कीवर्ड हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइंड वर्ड, मीन्स रिजर्व वर्ड्स। ओके, ऐसे 32 कीवर्ड्स सी ने हमें प्रोवाइड किए हैं जो कि हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कौन से वो कीवर्ड्स हैं। तो देखो, हमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते वक्त सबसे पहले ए लिख दिया मतलब वेरिएबल डिफाइन हुआ क्या? नहीं। अगर हमने लिखा एक्स मीन्स वेरिएबल डिफाइन हुआ क्या? नो। हमें वेरिएबल डिफाइन करने के लिए उसका प्रॉपर सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। तो उसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप, मतलब हमें डिफाइन करना होगा यहाँ डेटा टाइप, और आगे क्या करना होगा? वेरिएबल का नाम। तो हमारा डेटा टाइप क्या है? मतलब हम किस टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। क्या हम कैरेक्टर टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं? क्या हम फ्लोट टाइप का डेटा मतलब पॉइंट टाइप वैल्यूज मेमोरी में होल्ड करने वाले हैं? मतलब हम किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करनी होगी? डेटा टाइप। तो जब मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करना है, इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करना है मतलब क्या? कोई भी होल नंबर लाइक 7, 75, लाइक इस टाइप का डेटा मुझे होल्ड करना है। वहां पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, वहां कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, ओनली इस टाइप का होल नंबर, कोई भी टाइप का होल नंबर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया? इंटीजर। अब यहाँ मुझे क्या देना है? देखो, हमने डेटा टाइप का नाम डिफाइन किया इंटीजर, लेकिन मुझे हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना है, कोई भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया? ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनली आपके कंपाइलर को समझ में आया कि आपने ए नाम के लिए मेमोरी को अलोकेट किया है, उसमें आप किस टाइप का डेटा होल्ड करोगे? उसमें आप इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू होल्ड करोगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बोला है कि इंटीजर एक्स वाई जेड, तो देखो ये वैलिड वेरिएबल नेम हुआ। क्यों वैलिड वेरिएबल नेम हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स तो यूज किए, बट यहाँ हमने स्पेस नहीं दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था ए स्पेस बी, नो, हमने ऐसे जब हमें कोई भी वेरिएबल का नाम एक ही रखना है, लाइक एक्स वाई जेड मेरा एक ही वेरिएबल का नेम है, तो मुझे यहाँ पे स्पेस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक्स अलग है, वाई अलग है और जेड अलग है, तब हमें स्पेस की जरूरत नहीं, तब हमें इनको सेपरेट करने के लिए डिफाइन करना पड़ता है कॉमा। तो आपको समझ में आया वेरिएबल के रूल्स क्या है कि वेरिएबल के नाम में हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट आएगा,
हाँ, अल्फाबेट का पहला जो अक्षर होगा वो ऑलवेज भी स्टार्ट होगा अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हमने बोला कि कोई भी नेम हो सकता है, तो लाइक हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर 2x। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, 2x है। तो 2x ऐसा नहीं रख सकते हम अपने वेरिएबल का नाम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मेरे मतलब पहला जो अक्षर होगा मेरे वेरिएबल के नेम का वो ऑलवेज भी क्या होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर कैरेक्टर होना चाहिए या तो वो एक अल्फाबेट होना चाहिए। कभी भी आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा किसी नंबर से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, इसी को अगर आपने ऐसे लिखा तो ये क्या होगा, वैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के नेम में कभी भी व्हाइट स्पेस की जरूरत नहीं होती और वेरिएबल के नेम में हम कभी भी कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो देखो, कीवर्ड्स मतलब प्री डिफाइंड वर्ड्स हमने बोला है। तो हमारा मतलब क्या है कि इंटीजर ये मेरा डेटा टाइप हुआ और मैंने क्या बोला है, फ्लोट। फ्लोट ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया। तो देखो, इंटीजर भी डेटा टाइप है और फ्लोट भी डेटा टाइप है। मतलब इंटीजर का मीनिंग भी हमारे डिक्शनरी में ऑलरेडी डिफाइन है, फ्लोट का मीनिंग भी ऑलरेडी डिफाइन है। ये दोनों क्या है, डेटा टाइप। ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, होल नंबर को, और ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट वाली नंबर की वैल्यू को ये होल्ड करता है। तो ये दोनों एज अ मतलब ये फ्लोट वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। लाइक मैंने लिखा कैर, कैर मेरा वेरिएबल नेम होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग तो सब कुछ सही है, लेकिन कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है ना, जो किस टाइप की वैल्यू को कैरी करती है, कैरेक्टर टाइप मतलब डेटा को स्टोर करती है। तो इसीलिए कोई भी कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेटा टाइप मतलब समझ में आया कि किस टाइप की वैल्यू को हम होल्ड करेंगे। तो बेसिक हमें देखना है कि बेसिक डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। इंटीजर होल नंबर को होल्ड करता है, फ्लोट जो है वो फ्रैक्शनल टाइप नंबर को होल्ड करता है, कैरेक्टर जो है वो किसी भी कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, अब देखो, इंटीजर ए, फ्लोट एक्स, कैरेक्टर एम, हम किसी भी कोई भी नाम हमारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें नॉर्मल एक प्रोग्राम देखना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो इसके थ्रू हमें 2 नंबर की एडिशन करनी है। देखो, कोई भी प्रोग्राम की सबसे पहली जरूरत हमने बोला है कि मेमोरी को अलोकेट करना है। तो जब मैं 2 नंबर डालूंगी, जैसे मुझे कोई भी 2 नंबर एंटर करना है, तो उसके लिए मुझे मेमोरी अलोकेट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया कि मुझे कितनी मेमोरी अलोकेट करना है, सबसे पहला सवाल है ये। तो हमें कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है, पहले नंबर के लिए एक मेमोरी लगी, दूसरे नंबर के लिए दूसरी मेमोरी लगेगी और एक थर्ड वेरिएबल लगेगा आंसर को स्टोर करने के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर ए, और ए को क्या वैल्यू दे दी 10। इंटीजर बी, बी को क्या वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। अब मुझे क्या करना है, दो वैल्यूज के लिए हमने मेमोरी बना ली और वहां पे वैल्यू को स्टोर भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, सी में इन दोनों के एडिशन चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बताया, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी आंसर होगा, वो ऑलवेज भी राइट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी तुम कैलकुलेट करोगे ए बी, वो कहाँ पे गया, राइट हैंड साइड में। तो इसीलिए इस ऑपरेटर को, ये जो इक्वल ऑपरेटर है, इसको क्या बोलोगे तुम, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको इक्वल ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को स्टोर करता है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में। तो इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन है वो कहाँ गया, सी में। अब मुझे किसको प्रिंट करना है, सी को प्रिंट करना है। इसीलिए हमें कौन सा फंक्शन लगेगा, प्रिंटफ फंक्शन लगेगा। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो आउटपुट फंक्शन है। तो प्रिंटफ के डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल मॉड डी। मॉड डी मतलब यहाँ पे क्या है, मॉड डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। देखो, मॉड डी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका काम क्या है कि ये जो सी है, इस सी में किस टाइप की वैल्यू है।
क्या ये सी इंटीजर टाइप का है, क्या ये सी फ्लोट टाइप का है, क्या ये सी कैरेक्टर टाइप का है, ये हमारे कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? तो ये हमारे कंपाइलर को समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे ही मैंने बोला मॉड टी, तो वो किस टाइप के सी को ढूंढेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू को ढूंढेगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा होता मॉड एफ, मतलब वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, आंसर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, तो वो किस मेमोरी में जाके ढूंढता? फ्लोट टाइप के मेमोरी में जाके ढूंढता। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें मतलब यूज होता है एग्जैक्टली आंसर क्या है, एग्जैक्टली किस टाइप की वैल्यू है, ये कंपाइलर को बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमारा जो सी है उसमें जो आंसर है 15, वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया? मॉड टी। ठीक है, ओके।